क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अमेरिका में हर साल कारों की बिक्री 20% से बढ़ जाती है। बाजार में केवल दो ही प्रकार के प्रतियोगी जीएम और फोर्ड हैं। वर्ष 1991 में उनका बाजार शेयर क्रमशः 45% और 55% का था। वर्ष 1992 में जीएम अपने ग्राहकों 1991 का 20% फोर्ड की अपेक्षा खो देता है, जबकि 1992 में फोर्ड अपने ग्राहकों 1991 का 40% जीएम की अपेक्षा खो देता है। यदि बाजार वृद्धि को जीएम के पक्ष में 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1992 में फोर्ड की बाजार में कुल हिस्सेदारी कुल कितने प्रतिशत की थी। तो जब भी कभी आपको एग्जाम में ऐसे लेंथ वाइज थोड़े से लेंदी क्वेश्चन मिले जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल दी गई हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन सॉल्व करते हैं, ताकि हम हर एक डिटेल को एक दूसरे से रिलेट कर पाए और क्वेश्चन को एक ही बार में सॉल्व कर पाए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि बाजार में केवल दो ही प्रकार के प्रतियोगी जीएम और फोर्ड हैं, जिनका वर्ष 1991 में मार्केट शेयर 45% और 55% का था। तो सबसे पहले तो हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके, ताकि हम इन्हें इजीली सॉल्व कर पाए। तो रेशियो इनका आएगा 9:11 का। क्योंकि हमें आगे भी परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, तो हम इन्हें और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 का, ताकि हमें आगे चल के कोई भी डेसिमल ना मिले। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1991 में जो जीएम के यूजर होंगे वो कितने होंगे 900, और फोर्ड के जो यूजर होंगे वो कितने होंगे 1100। इट मीन्स जो टोटल कार मार्केट होगा 1991 का, वो कितने यूजर्स का होगा 900 प्लस 1100, इट मीन्स 2000। इट मीन्स टोटल जो कार होंगी अमेरिका में वो कितनी होंगी 2000 कार्स। और क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लाइन में ही कहा गया है कि अमेरिका में हर साल कारों की जो बिक्री है वो 20% से बढ़ जाती है। इट मीन्स 1992 में 20% कार जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, और 2000 का 20% कितना होता है 400। इट मीन्स टोटल कार्स जो होंगी 1992 में वो कितनी होंगी 2400 कार्स। तो 2400 कार्स यूजर्स भी होंगे। और हमसे कहा गया है क्वेश्चन की अगली ही लाइन में कि 1992 में जो जीएम है वो अपने ग्राहकों को 1991 के 20% ग्राहकों को फोर्ड की अपेक्षा खो देता है। इट मीन्स 900 का 20% कितना होगा 180। तो जीएम जो है वो अपने 180 ग्राहकों को खो देता है। इट मीन्स 900 में से अब उसके पास 180 ग्राहक नहीं होंगे, तो कितने होंगे 720 ग्राहक होंगे। ठीक इसी प्रकार जो फोर्ड है वो 1992 में अपने 1991 के 40% ग्राहक खो देता है। इट मीन्स 1100 के जो 40% होंगे वो कितने होंगे 440। इट मीन्स जो फोर्ड कंपनी है वो अपने 440 ग्राहक को 1992 में खो देती है। इट मीन्स जो बचे हुए यूजर्स होंगे 1100 में से वो कितने होंगे 660। अब आप देख पा रहे हो कि वर्ष 1991 में कुल कितनी कार्स थी 2000, और वर्ष 1992 में कितनी कार्स थी 2400। इट मीन्स जो कार के यूजर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ना कि डिक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो जीएम के कार हैं, कार के यूजर्स हैं जिन्होंने जीएम को छोड़ा है, वो अब जीएम की कार ना यूज करके किसकी कार यूज कर रहे होंगे फोर्ड की यूज कर रहे होंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बाजार में केवल दो ही प्रकार के प्रतियोगी हैं। इट मीन्स जो ये 180 यूजर होंगे ओल्ड यूजर जो होंगे जीएम के, अब वो किसकी कार यूज कर रहे होंगे फोर्ड की कार यूज कर रहे होंगे। इट मीन्स फोर्ड के 180 यूजर जो होंगे वो क्या हो गए होंगे इंक्रीज हो गए होंगे। ठीक इसी प्रकार फोर्ड के जो 440 पुराने यूजर होंगे अब वो फोर्ड की कार नहीं यूज कर रहे होंगे, अब वो किसकी कार यूज कर रहे होंगे जीएम की कार यूज कर रहे होंगे। इट मीन्स जीएम के 440 यूजर्स क्या हुए होंगे इंक्रीज हुए होंगे। और हमसे क्वेश्चन की अगली लाइन कहा जा रहा है
कि जो कार की वृद्धि है वो जीएम के पक्ष में 3:1 के अनुपात में विभाजित की गई है। और कारों की जो वृद्धि हुई है वो कितने से हुई है, 400 कारों से 20% से बढ़ रही है ना हर साल। और आपको बोला गया है इसको किस अनुपात में वितरित किया गया है, 3:1 के अनुपात में। और ये जो 3 रेशियो है वो किसका होगा, जीएम का होगा, और 1 जो होगा वो किसका होगा, फोर्ड का होगा। और आप देख पा रहे होगे टोटल यूनिट कितनी है, 4 है, और 4 यूनिट बराबर है 400 के। इट मीन्स 1 यूनिट जो होगा वो क्या होगा, 100 के बराबर, और 3 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 300 के। इट मीन्स जो नए यूजर होंगे, 400 जो नए यूजर हैं उनमें से 300 जो यूजर होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, जीएम की तरफ। और जो 100 यूजर होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, फोर्ड की तरफ। तो अगर हम 1992 में टोटल यूजर देखें किसके, जीएम के, तो वो कौन से होंगे, 720 हमारे पुराने वाले। जो शिफ्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 440, और जो नए आए हैं वो कितने आए हैं, 300। इट मींस टोटल यूजर इसमें से कितने हो जाएंगे, 1460। 1460 जो यूजर होंगे वो 1992 में किसके होंगे, जीएम कंपनी के होंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर हम फोर्ड की बात करें तो फोर्ड में आप देख रहे होंगे 660 जो होंगे वो हमारे ओल्ड यूजर होंगे। जो शिफ्टेड यूजर हैं वो कितने हैं, 180, जिन्होंने जीएम की कार छोड़कर किसकी कार चलाना पसंद किया है, फोर्ड की। और जो नए यूजर हैं वो कितने आए हैं, 400 में से 100 यूजर आए। इट मींस हम कह सकते हैं कि 1992 में टोटल जो फोर्ड कंपनी के यूजर होंगे वो कितने होंगे, 940 ऐसे यूजर होंगे जो अब 1992 में क्या हो रहा होगा, कार चला रहे होंगे किसकी, फोर्ड की। और आप अगर इनका सम कर रहे होगे तो इनका जो सम आएगा वो किसके बराबर आ रहा होगा, 2400। और आप देख पा रहे होगे 1992 में टोटल कार्स जो है वो कितनी है, 2400 ही है। इट मींस हमारा जो पूरा डेटा है वो अब सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्ष 1992 में फोर्ड की बाजार में कुल हिस्सेदारी कितनी है। तो कुल कितनी कारें फोर्ड्स की हैं जो 1992 में यूज हो रही हैं, 940 कारें। और कुल कितनी कारों में से टोटल कार्स कितनी है, 2400। और क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा। और जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 39.166%। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1992 में जो मार्केट शेयर होगा वो फोर्ड का कितना होगा, 39.16% का। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको एग्जाम में लेंथ वाइज थोड़े से लेंदी क्वेश्चन मिले जिनमें बहुत ज्यादा डिटेल दी गई हो, तो उस केस में हम उन क्वेश्चनों को ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन सॉल्व करते हैं, ताकि हम हर एक डिटेल को एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चनों को एक साथ एक ही बार में सॉल्व कर पाए।